जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह लीला कथा इतनी घिनौनी और शर्मनाक है कि जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई हमारे ठाकुर जी के साथ इतना घिनौना अपराध करेगा, इतना गंदा कर सकता है। हमारे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा गंदा अपराध कैसे कर सकता है। जब मैंने सुना तो मेरे आंसू आ गए। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि हमारे ठाकुर जी के साथ कोई इतना बुरा करेगा, हमारे लड्डू गोपाल का इतना बड़ा अपमान करेगा। जो भक्त लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करते हैं, वह आज के बाद इस लीला कथा को सुनने के बाद उस भक्त के आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। उस भक्त का हृदय मेरे लड्डू गोपाल के लिए जरूर रोएगा। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इस कथा के जघन्य अपराध को आप समझ पाओगे। दोस्तों, आज की इस लीला कथा को शेयर किया है जयपुर की रिया ने। घटना 7 साल पहले घटी है। मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा है। पहले मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। दादी के बाद मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरे 2 भाई और मैं इकलौती बहन थी। मेरे पापा ज़्यादा अमीर नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार था। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण करते थे। हम तीनों भाई बहन को पापा ने पढ़ाया, पर पैसा ज़्यादा न होने के कारण मेरी छोटी उम्र में ही शादी करवा दी। मेरी शादी भी गरीब परिवार में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड के एक फल की दुकान थी। ससुर जी घर पर ही एक दुकान चलाते थे, जिस पर बच्चों के खाने पीने का सामान बिकता था। मेरी सासू माँ थी। मेरी एक ननद थी जो मेरे हस्बैंड से छोटी थी। उनकी उस समय शादी नहीं हुई थी। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे और इधर उधर से कर्ज उठाया और मेरी किसी तरह से शादी कर दी। मेरे पापा ज़्यादा दान दहेज नहीं दे पाए। इस वजह से मेरी सासू माँ घर पर कलेश किया करती थी, हमें ताने दिया करती थी कि बेटी की शादी में बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा मैंने सोचा था और फिर मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, पर तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं दिया। भिखारी घर की लड़की हो। मुझे तो ताने दिए जाने लगे, पर मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। सासू माँ के तानों से जब मैं परेशान हो जाती थी तब रोया करती थी। तब वह कहते कि रोया मत करो, परेशान मत हो, सब बर्दाश्त करो। मेरी माँ को जवाब मत दो, वह बड़ी हैं, उन्हें बड़ी ही रहने दो। जो कहती हैं उन्हें कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, देखो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, वह मुझे कुछ नहीं कहते, इसलिए मैं सासू माँ के सारे ताने सुन लेती थी और यह भी जानती थी कि मेरे पापा ने बड़ी मुश्किलों से मेरी शादी की है और मैं अपने मायके में यह सब बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरे पापा घर में रहते थे और मेरा बड़ा भाई अब बड़ा हो चुका था, इसलिए उसकी शादी हो गई थी। मेरे मम्मी पापा अब उम्र हो चली थी, इसलिए उन्होंने मेरे छोटे भाई की भी शादी करवा दी थी। पर मेरे छोटे भाई की शादी के 1.5 महीने के बाद मेरे पापा की मृत्यु हो गई। अब मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी और बीमार रहने लगी। बड़ी भाभी का व्यवहार हमारी मम्मी के लिए कभी भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा मेरी मम्मी से लड़ाई किया करती थी और मेरे पापा का अपमान किया करती थी। पर मेरी छोटी भाभी बहुत अच्छी थी, वह मेरे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती थी। जब कुछ महीने बाद पापा अजमेर चले गए तो छोटी भाभी मेरी मम्मी का बहुत ध्यान रखने लगी। अब मेरी मम्मी की स्थिति बहुत खराब थी। इस स्थिति में नहीं थी कि वह लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। हमेशा रोती थी, परेशान रहती थी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर वह मेरी बड़ी भाभी से
कभी पूजा पाठ नहीं किया गया। उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। कभी कभार तिथि त्योहार पर वह पूजा कर लिया करती थी। मम्मी के साथ मिलकर उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा कभी भी नहीं की। पर मेरी छोटी भाभी जब से आई वह मम्मी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा किया करती थी। और जब मेरी मम्मी की स्थिति इतनी खराब हो गई तो वह लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा अकेले ही किया करती थी। मेरे मायके में जब कोई रिश्तेदार आते तो पड़ोस के लोग भी आ जाते और कहते मेरी छोटी भाभी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखते और घर का सारा काम अकेले ही करते देखकर सभी लोग उनकी बड़ाई किया करते थे। अधिकतर लोग ये भी जानते थे कि मेरी बड़ी भाभी कभी मम्मी की सेवा नहीं करती थी और मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करती थी। हमारे घर में आने वाले सभी लोग छोटी भाभी की बड़ाई करते। यह शब्द देखकर मेरी बड़ी भाभी को अच्छा नहीं लगता। वो जल भून जाती और फिर मेरी मम्मी और छोटी भाभी को ताना देती, जिसके लड़के बच्चे ना हों वह लड्डू गोपाल की सेवा करे। हमारे तो लड़के हैं और इतना सारा घर का काम, तो मैं क्या लड्डू गोपाल की सेवा ही करती रहूं? यह मुझसे नहीं होगा। मेरी छोटी भाभी लड्डू गोपाल की कृपा से गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी अब इस सदमे से बाहर आ जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमें इस बात का आभास ही नहीं था कि जैसे मेरे पापा अचानक से चले गए उसी तरह मेरी मम्मी भी चली जाएंगी। मेरी मम्मी के अचानक चले जाने से बहुत तेज़ बुखार आया और फिर मम्मी को अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, चेकअप कराया गया, पर डॉक्टरों ने अभी यह नहीं पता लगा पाया कि किस कारण से बुखार आ रहा है। और 15 दिनों में ही मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर चली गईं। अब हम तीनों भाई बहन अनाथ हो गए थे। माता पिता दोनों का साया हमारे सर से उठ चुका था। रिया जी बताती हैं कि अचानक से मेरी मम्मी पापा के चले जाने के बाद हमारा रिश्ता ही मानो मायके से ख़त्म हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मेरे दोनों भाई भाभियाँ मेरा सम्मान नहीं करते थे, पर वहाँ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब मायके जाना हमने बहुत ही कम कर दिया था। रिया जी कहती हैं कि मेरी मम्मी का असमय चले जाने से जितना दुख हमें हमेशा था वो हमेशा रहेगा, पर हमने कभी यह नहीं सोचा था कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद हमारे जीवन में तूफ़ान आने वाला है। एक ऐसा तूफ़ान जिसकी कल्पना करना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भाभी का 7वां महीना चल रहा था। मेरे भैया चेकअप के लिए भाभी को बाइक से ले जा रहे थे, तभी बाइक की टक्कर एक बस से हो जाती थी। टक्कर इतनी भयानक थी, जोरदार थी कि मेरे भैया भाभी वहीं दम तोड़ देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इतना भयानक घटना। रिया जी बताती हैं कि मेरे मम्मी पापा के जाने का दुख तो हमें हमेशा ही रहेगा, लेकिन मैं अपने भैया भाभी को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। यह बिल्कुल मेरे लिए विस्मरणीय नहीं था। हमने सपने में भी नहीं सोचा था। रिया जी कहती हैं कि जब वह इस घटना को बता रही थीं तब वह बार बार रो रही थीं और उनकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। लगभग 3 महीने के बाद मैं अपने मायके गई। मुझे एक पुत्री और एक पुत्र संतान है। मेरी पुत्री की तबीयत कुछ खराब सी थी और मेरे ससुराल में अलग अलग डॉक्टरों को दिखाने पर ठीक नहीं हुई। तब मेरे बड़े भैया ने कहा कि यहाँ एक डॉक्टर है, उससे अपनी बेटी का इलाज करवाओ। तब मैं अपने मायके गई। वहाँ और किया कि मेरी बड़ी भाभी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करती ही नहीं है। लड्डू गोपाल मेरे घर में पीढ़ियों से विराजित हैं। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बड़े प्रेम से सेवा करती थी। उनके जाने के बाद मेरी छोटी भाभी बड़े जतन से सेवा किया करती थी। अब मेरी बड़ी भाभी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती हैं, रोज़ स्नान भी नहीं करवाती और भोग में मिश्री बतासे रख देती, बस वो भी दिन में एक बार। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तब हमने अपनी बड़ी भाभी से बात की तो वह कहने लगी कि मेरा छोटा लड़का है, इतना सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर भोग तो लगा देती हूँ। पर लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा तो मेरे परिवार में कभी हुई ही नहीं थी। मैंने अपनी भाभी को बार बार समझाने की कोशिश की, भाभी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कीजिए। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, वह जतन से सेवा किया करती थी। यह तो आपने भी देखा है कि आपको भी पता है। यह सुनकर मेरी भाभी झुंझला कर बोली कि तुम्हें लड्डू गोपाल की इतनी ही फिक्र है तो लड्डू गोपाल को अपने साथ अपनी ससुराल क्यों नहीं ले जाती? इससे अच्छा
तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ज़्यादा चिंता है तो इन्हें ले जाओ यहाँ से अपने साथ, अच्छे से सेवा करना। रिया जी बताती हैं कि यह सुनकर मैं चुप रह गई और लड्डू गोपाल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं चाहती तो थी कि मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाऊं, पर मेरी सासू माँ का मुझे बहुत डर था। वह लड्डू गोपाल को देखकर मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगी। लड्डू गोपाल की सेवा की कभी भी हमें इजाज़त नहीं देंगी। यह सब सोचकर मैं चुप हो गई। पर तभी मायके में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई। रिया जी बताती हैं कि दीदी, अब मैं आपको जो बताऊंगी उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा भतीजा जो 2.5 साल का था, घर पर खेलता रहता था। मैंने कई बार देखा कि मेरा भतीजा लड्डू गोपाल को सिंहासन से उठाकर इधर उधर चला जाता था। मैं मेरे भतीजे को रोकती रहती, बाबू ऐसा मत करो, ये भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, उन्हें ऐसे नहीं उठाते, इधर उधर लेकर नहीं जाते हैं। पर मेरी भाभी मेरे भतीजे को कभी नहीं डांटती थी। वह कह देती कि बच्चा है, लड्डू गोपाल के साथ खेल रहा है, खेलने दो ना। लड्डू गोपाल को भी तो बच्चे के साथ खेलना पसंद है। रिया जी कहती हैं कि मेरे भतीजे का ऐसा करना मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे भतीजे के कभी कभी जूठे हाथ होते थे। उन जूठे हाथों से लड्डू गोपाल को वो उठा लेता था, कभी जमीन पर रख कहीं उतार देता तो कहीं बैठा देता इधर उधर। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था। पर उसके बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपने बेटी के इलाज के लिए 10 दिन रुकी। जब चौथा दिन आया तो मैं देखती हूँ कि मेरी भाभी मेरे भतीजे को नहलाने की तैयारी कर रही थी। नहलाने के लिए कपड़े उतारती हैं, साबुन पानी सब कुछ तैयार करती हैं। नहलाकर दूसरे कपड़े लेने वह अपने कमरे में जाती हैं। इसी दौरान मेरा भतीजा मंदिर की ओर चला जाता है। भाभी बाहर आकर पूछती हैं, बाबू किधर गया? तब मैं बताती हूँ कि वह मंदिर की तरफ गया है। अच्छा रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। वहाँ जाकर मैं जो दृश्य देखती हूँ, इसको देखकर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। रिया जी कहती हैं कि मेरे भतीजे ने लड्डू गोपाल को ज़मीन पर रख दिया और फिर कुछ ऐसा कुकृत्य किया जिसे बताते हुए मेरे होंठ कँपाते हैं, जिसे बोलना मैं उचित नहीं समझती हूँ, पाप समझती हूँ। दोस्तों, जब यह बात मुझसे कही तो मैं अंदर से काँप गई और मैं आप लोगों से यह बात कहूँ तो कैसे कहूँ। इस घटना को समझाना आप लोगों को अत्यंत आवश्यक है, तभी आप लोग समझ पाओगे। रिया जी कहती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरा भतीजा लड्डू गोपाल को ज़मीन पर रखकर उनके ऊपर पेशाब कर दी थी। मेरी आत्मा से चीख निकल गई। मैंने अपने भतीजे को तुरंत हटाकर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। मेरे चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी भाभी मंदिर में दौड़ कर आईं और कहने लगीं, क्या हुआ? मैंने बताया। मेरी भाभी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और कहने लगी कि वो तो बच्चा है, उसे क्या समझाऊं, कभी कभी ऐसा कर देता है, अब मैं क्या करूं। रिया जी कहती हैं, मैं बिल्कुल सन्न थी कि छोटा बच्चा ये कर सकता है। मेरी भाभी को यह नहीं लगता कि यह पाप है, गुनाह है। अगर उनका बच्चा ऐसा कर रहा है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मेरी भाभी ने बड़े सरल स्वभाव से कह दिया कि छोटा बच्चा है, इसकी आदत है। रिया जी कहती हैं कि उस दिन मैं पहली बार इतना रोई अपने लड्डू गोपाल के लिए। मैं अपने आप को कोस रही थी, कह रही थी कि मैं क्यों आपको अपने घर नहीं ले जा सकती, मैं क्यों आपकी सेवा नहीं कर सकती। कान्हा, मेरी शादी ऐसे परिवार में क्यों हुई जहां मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। हे लड्डू गोपाल, आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, पोशाक धारण करवाती हूँ, उन्हें उनके स्थान पर विराजित कर देती हूँ। मैंने अपनी भाभी से ये भी कहा कि भाभी आगे से इसका ध्यान रखिए, बाबू ऐसा ना करे, यह गलत है, यह पाप है। भाभी को खूब समझाया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही घटना घट जाती है जिसे मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। यह मैं देखना भी तक नहीं चाहती थी और आज मैंने देखा कि मेरे भतीजे ने लड्डू गोपाल के ऊपर पेशाब कर दिया है। क्यों? आखिर क्यों? बार बार मेरा भतीजा ऐसा क्यों करता है? ये मेरा भतीजा क्या यह रोज करता है? मेरे भतीजे की यह आदत है? भला
ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैं क्यों क्यों लड्डू गोपाल पर ही पेशाब करता है? यह सब सवाल मेरे अंदर से मुझको झकझोर रहे थे। मैं इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं था। लगभग 8 दिनों में यह घटना 2 बार घटी, तो यह मैंने अपनी आंखों से देखा। पर मेरे भतीजे ने ऐसा कितनी बार किया होगा? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सिर्फ 2 बार देखा है, उसने इतने दिनों में कई बार किया हो, मैं देख न पाई हूँ। यह सब सवाल मेरे अंदर से मुझे कुरेद रहे थे। लड्डू गोपाल के लिए हमें इतना बुरा लग रहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं अपनी भाभी से फिर से कहती हूँ तो वह कहती हैं कि पता नहीं यह क्यों ऐसा कभी कभार कर देता है। तब मैं भाभी से कहती हूँ कि मंदिर बंद करके रखा करो। लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करना गलत है, घोर पाप है, अन्याय है। मेरी बेटी का इलाज करवाने के बाद मेरी बेटी अब ठीक हो गई थी तो मैं अपने घर वापस आने वाली थी। लगभग 8 दिन मैं अपने मायके में रही। अब मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। दूसरे दिन मैं घर जाने वाली थी। तभी रात के 9:30 बजे जब हम लोग खाना खा रहे थे, तभी मेरा भतीजा वही काम करता है, वही घिनौना काम। उसे बार बार बोलकर अपने लड्डू गोपाल का मैं अपना अपमान नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पाप लगता है। रिया जी कहती हैं कि जब हम लोग खाना खा रहे थे तब मेरी नज़र मेरे भतीजे पर पड़ी। वह मंदिर की ओर जा रहा था। तब मेरे मन में अचानक से वही बात आई कि मेरा भतीजा वही कुकृत्य करने जा रहा है। क्या फिर से वही करेगा? मैं तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वह यह कुकृत्य कर चुका था। सोते हुए लड्डू गोपाल के ऊपर पेशाब कर दी थी। यह देखकर मेरे लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने अपने भतीजे को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मेरा भतीजा रोते हुए मंदिर से बाहर चला गया। लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाकर खूब रोई। यह सुनकर भाभी, भैया और मेरे हस्बैंड मंदिर की ओर आए। जब इस घटना के बारे में मैंने इस हस्बैंड को मालूम हुआ तो वह हैरान थे कि मेरा भतीजा बार बार ऐसा क्यों करता है। मेरे भैया को भी गुस्सा आ गया। वह भाभी से कहते हैं, क्या सच में बाबू ऐसा करता है? ये सब तुम्हें पता है, फिर भी तुम लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रखती। भैया भाभी पर गुस्सा होने लगे। तभी भाभी मेरी बड़ी सफाई से कहती हैं, मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। अब तो मंदिर भी बंद रखती हूँ। कभी कभार ये खुला रह जाता है तो वह कर देता है। यह लड्डू गोपाल के ऊपर ही नहीं करता। कोई भी मूर्ति मिल जाए, कोई भी खिलौना मिल जाए, उस पर कर देता है। इसमें मैं भला क्या कर सकती हूँ? मेरे बच्चे को मैं कैसे समझाऊँ? लड्डू गोपाल कोई खिलौना नहीं है, भगवान है। पर यह समझता ही नहीं है। अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब ये समझेगा, इसे ज्ञान हो जाएगा, तब यह ऐसी हरकत करेगा। इसमें अभी समझ नहीं है कि लड्डू गोपाल भगवान है। तब तक भगवान इसे माफ़ ही कर देंगे। अब भैया भी मेरी भाभी की बात से सहमत थे। मेरे भैया शांत हो गए, पर मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही थी, इतना बुरा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती दोस्तों। रिया जी कहती हैं कि उसी समय हमने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, पोशाक धारण करवाई, बिस्तर भी हटाकर दूसरा बिस्तर लगाया और फिर अपने लड्डू गोपाल को सुला दिया। अब अगले दिन मुझे वापस जाना था, पर मेरा मन बहुत मुझे कचोट रहा था। लड्डू गोपाल को ऐसे छोड़कर जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, पर मैं क्या करूं? ये सब बातें सोचकर मेरे आंसू आ रहे थे। मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी और मैं अपने लड्डू गोपाल से बार बार कह रही थी कि मुझे क्षमा करना मेरे ठाकुर जी, मैं चाहकर भी अपने साथ तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ। मेरी मम्मी आपकी सेवा कितने प्रेम से किया करती थी। अब आपके साथ घोर अन्याय हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है और मैं इसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, हमें क्षमा करना। रिया जी कहती हैं, ये सब बातें मैं लेटे लेटे सोच ही रही थी कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी आंख लग जाती है। और उसी रात मैंने एक सपना देखा जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे, मेरी तरह आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने देखा कि मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह विराजित है, यानी मेरे मायके में विराजित है। और सपने में मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखती हूँ मेरे भतीजे ने लड्डू गोपाल के ऊपर पेशाब कर रहा है।
लड्डू गोपाल पूरी तरह से भीगे हुए हैं और मैं सपने में देखती हूँ कि मैं अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ और मैं ये भी देखती हूँ कि लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मुझे अपने साथ ले चलो, हमें आपके साथ जाना है, मुझे अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना, चलो ना, मुझे अपने साथ ले चलो। रिया जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा सकूं, उन्हें नहला सकूं, मुझे इतना भी समय नहीं मिला, मैं कान्हा से कुछ कह सकूं, यह भी मौका उन्होंने मुझे नहीं दिया। और उसी समय मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर बैठ गई। मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और पूरी बात बताई। मेरे सपने की बात सुनकर मेरे हस्बैंड दंग रह गए और रोते हुए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझसे इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं लड्डू गोपाल को इस हाल में छोड़कर जाऊं, पर इधर आपकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कभी राजी नहीं होंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल मैं मेरे मैके से ले जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा, ठीक है, तुम रो मत, परेशान मत हो, मैं मम्मी को किसी तरह समझाकर मना लूँगा। हम लड्डू गोपाल को कल हमारे साथ घर लेकर जाएंगे। लड्डू गोपाल को इस हालत में वहाँ छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। रिया जी कहती हैं कि अगले दिन मैंने अपने भैया भाभी से कहा कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपनी ससुराल जाऊंगी, क्योंकि भाभी तो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती नहीं थी। लड्डू गोपाल के साथ घट रही इस घटना को जानकर मेरे भैया ने मुझसे लड्डू गोपाल ले जाने की इजाज़त दे दी। मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपनी ससुराल पहुंची और मुझे बहुत डर था कि मेरी सासू माँ पहले की तरह मुझे बहुत ताना देंगी। मायके से लड्डू गोपाल को ले जा रही थी, शायद इसलिए मेरी सास सेवा करने की कभी इजाज़त नहीं देंगी। मैं मन ही मन लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने जो आपकी दशा अपने मायके में देखी, अब आपके साथ मेरी ससुराल में ऐसा कुछ न हो। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करना, हे मेरे ठाकुर जी, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, बस इतनी कृपा कर देना। रिया जी कहती हैं कि अब वह हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। मेरी सासू माँ को जब यह पता चला कि मेरा भतीजा कैसे लड्डू गोपाल के ऊपर पेशाब कर दिया करता था, तब लड्डू गोपाल साक्षात मेरे सपने में आए और मुझसे कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। इन सारी घटनाओं को सुनकर मेरी सासू माँ दंग रह गईं, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सासू माँ मुझसे वह सब बातें कहती हैं जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। सासू माँ कहती हैं कि मैं इतनी भी नास्तिक नहीं हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा को रोक दूँ। हाँ, एक बार मैं रोक भी दूँ तो फिर इस अवस्था में लड्डू गोपाल तुम्हारे मायके में थे, उन्होंने तुम्हारे सपने में आकर कहा उन्हें तुम्हारे घर जाना है, तुमसे सेवा लेनी है, तो उसके बाद मैं कैसे रोक सकती हूँ। बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, यह मन से बात निकाल दो कि मैं तुम्हें सेवा नहीं करने दूंगी। रिया जी कहती हैं कि उसी दिन मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से नहलाकर मंदिर में विराजित कर दिया। उसी दिन से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ हो गई। मेरे परिवार में आने के बाद लड्डू गोपाल मेरे घर का माहौल बदलने लगा था। जैसे मेरी सासू माँ का व्यवहार अब बदल गया। कुछ ही दिनों में मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी, मेरे साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ऐसा लगता है कि मानो लड्डू गोपाल का सकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ गया है। सासू माँ अब हमसे भी बहुत प्रेम करने लगी, हमारे बच्चों को भी बहुत प्यार करने लगी। हमारे घर लड्डू गोपाल के आने के बाद बहुत ही उन्नति हो गई। रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह लड्डू गोपाल के साथ घटी दर्दनाक घटना शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने बाकी भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना ऐसे ही साथ और प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, यह घटना बहुत दुखद है। लड्डू गोपाल के साथ घटी अत्यंत घिनौनी घटना को सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे मेरे लड्डू गोपाल, किसी के हाथों इतना बड़ा अपराध न बने। हे मेरे ठाकुर जी, कृपा करें प्रभु। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, प्रत्येक लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो
बांके बिहारी लाल की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।